चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री के इलस्ट्रेशंस लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दिया, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री जो होती है वो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस चार्ज होगा डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज होगा डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम करेंगे तो थीटा एंगल पर, तो मैंने आपको बताया था इनका रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मोर देन टू वेक्टर्स काम करेंगे तो मैंने आपको बताया इससे पहले क्लास में कि आप वहां पर उसको आई जे के फॉर्म में लिख लीजिए और फिर उसके बाद उनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, यानी सबको ऐड कर दिया, आई आई वाले को ऐड कर लो, जे जे वाले को ऐड कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल से आगे बड़े एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मैंने आपको फोर्स के टॉपिक में ले रखा था, वहां पर ही बता रखा है। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ दो चार्जेस रखे गए हैं, एक प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये ए डिस्टेंस, ये चार्ज बी और सी पे है, ये पॉइंट ए है। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। किस पॉइंट पे निकालना है? ये दो पॉइंट बी पर चार्ज प्लस क्यू, सी पर चार्ज प्लस क्यू, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कैलकुलेट करनी है। प्लस चार्ज का डायरेक्शन क्या बताया था? अवे फ्रॉम द चार्ज। माइनस चार्ज का डायरेक्शन क्या बताया? टुवर्ड्स चार्ज। मैग्नीट्यूड कितना आता है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसका एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज, ये ए डिस्टेंस, ये बी और ये सी, ये प्लस चार्ज है। ए डिस्टेंस पर हमको कैलकुलेट करना है इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री। तो प्लस चार्ज डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये ऐसे है इस पॉइंट पे, ये E1 है। E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके वजह से अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसका ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। ये E2 ये इतना है, ठीक है, E2 भी इतना ही आएगा, ये भी प्लस क्यू डिस्टेंस इतना E2 आएगा। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा। तो मैंने आपको बताया था एंगल जो ज्यादा जरूरत पड़ती है इन जनरल फिजिक्स में, स्पेशली नीट के लिए, तो वो अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल वर्टिकल अपोजिट 60 इधर है, ये इतना 60 ये भी हो जाएगा, ये इतना 60 आ गया। अब एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, E1 इधर, E2 इस तरफ, तो इनका रिजल्टेंट अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 इनटू cos थीटा। तो यहाँ पे इसको हम E मान लेते हैं, तो E रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करेंगे ये रिजल्टेंट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 और इनके बीच का एंगल कितना है? cos 60, करेक्ट। अब यहाँ 60 एंगल, अब यहाँ ये सब इक्वल है E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस ट्वाइस E स्क्वायर, यहाँ E रखेंगे E स्क्वायर या cos 60 कितना होता है? 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे ये अंडर रूट 3E, ये 3E स्क्वायर आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा? E रूट 3, ये आ गया E आ रही है इतना, E रूट 3 आ गया। E की वैल्यू कितना है? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3, ये आ गया रिजल्टेंट निकल के आ गया। रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ गई इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कितनी होगी? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3। देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं आप, इस फिगर को, ये तो एक रिजॉल्व करके कर सकते हैं। रिजॉल्व करके कैसे करेंगे? यहाँ पर हम आपको इसकी दूसरी फिगर बनाते हैं, ये इतना बनाएंगे बस, केवल ये ऊपर का, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ से बस इतने ऊपर की फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं। रिजल्ट इतना ही आएगा, रूट 3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको, ये यहाँ पर ये E1 इधर, E1 E2 इक्वल है, E1 E2 इक्वल है, यहाँ पर ये E2 ये
ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर हम बीच से लाइन ड्रॉ कर दें जो इसको डिवाइड करे तो यह बाइसेक्ट कर ये एंगल जो है यहाँ पर 60 डिग्री ये, तो ये अब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री ये हो जाएगा 30 डिग्री ये इतना हो जाएगा। E1 इक्वल टू E2 ये सब इक्वल है, इसको भी हमने E ले रखा है इससे पहले। अब ये E1 इस लाइन से 30 डिग्री बना रहा है, तो इस जिस लाइन से एंगल होता है उधर cos जाता है, इधर E cos 30 इधर हो जाएगा E cos 30, इधर कितना हो जाएगा E sin 30 इस तरफ आ जाएगा। इस E2 इक्वल टू E इधर इसको रिजॉल्व करेंगे E cos 30 इधर आ जाएगा और इसका एक कंपोनेंट E sin 30 इधर आ जाएगा। ये इक्वल है, अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा E R, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो E cos 30 प्लस E cos 30 2E cos 30 हो जाएगा 2E cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा E √3 ये इतना आ जाएगा। E की वैल्यू कितना बताया था KQ/A² इंटू √3, वही रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइम बचे, जो आपसे जल्दी हो जाए आसानी से हो जाए वो कोशिश करिए और फास्ट करने की कोशिश करिए। लेकिन फास्ट आप तभी कर पाएंगे जब दिन पे दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी आपकी स्पीड आएगी, उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो पेन पावर आपकी तभी बढ़ेगी जब प्रैक्टिस करेंगे। आपको खुद लगने लगेगा कि हम रिजॉल्व करके करें, ये एक पॉइंट पे एक पॉइंट का जो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला √A² + B² + 2AB cos θ है उससे करें। ये आप खुद ब खुद डेवलप होता चला जाएगा आपके अंदर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ था, अब इसको हम जो है एक साइन चेंज करें, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम थोड़ा चेंज करके देखिए, फिर रिजल्ट बदल जाएगा अपने आप। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये प्रॉब्लम ले लिया, यहाँ पर वही है इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा और यहाँ पर माइनस क्यू कर दिया। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी, ये सी, ये पॉइंट ए। इस ए पॉइंट पर हमको फिर कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इससे पहले प्लस प्लस चार्ज था, अब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अगर दोनों माइनस माइनस ले लेंगे तो वही आएगा जो इससे पहले रिजल्ट आया, बट डायरेक्शन उसमें ऊपर गए थे तो नीचे आ जाएंगे और कोई चेंज नहीं होगा। अगर माइनस माइनस होगा तो अब एक प्लस है एक माइनस है, तो हम इसके डायरेक्शन में देखते हैं और मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से जैसे डायग्राम बनाया था ऐसे बनाते हैं। ये डायग्राम समझने वाला जिसमें रिजॉल्व वगैरह करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं। ठीक, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये ए, इस पॉइंट पर ए इतना है, ये प्लस क्यू ये है, यहाँ पर माइनस क्यू ये, प्लस क्यू वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो डायरेक्शन प्लस चार्ज प्लस अवे फ्रॉम द चार्ज, ये E1 आ जाएगा। E1 यहाँ पर E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जितना भी इससे पहले लिखा था KQ/A², राइट। अब इसके आप माइनस क्यू वजह से निकालेंगे, इस पॉइंट पे तो माइनस चार्ज है, डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज आएगा, ये ऐसे, ये E2 आ जाएगा। ये भी ए डिस्टेंस है, इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, E2 ये इतना आ गया, ये इतना E2 आ गया। अब उसके बाद देखिए ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये टोटल एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 180 होगा टोटल, ये इतना यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 180, ये पूरा 180, तो ये इतना 60 है, ये कितना आ जाएगा 120। अब एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं E1 और E2, उनके बीच का एंगल 120 दे रखा है। अब आपका एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं तो आपको फार्मूला बार बार बोल रहा हूँ, आपको रट रहा होगा, याद हो रहा होगा, क्या आएगा √A² + B² + 2AB cos θ, या √E1² + E2² + twice E1 E2 cos 120 हो जाएगा, या थीटा 120 आ गया। तो आप इससे निकालिए, ये रिजॉल्व करके निकालिए,
तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा, इसको ई ले लीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर दोनों इक्वल है, प्लस ट्वाइस ई वन इंटू ई टू, दोनों जगह ई रख दो, इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल 120 दे रखा है, कॉस 120 की वैल्यू कितना होता है -1/2। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ये जाएगा प्लस 2e स्क्वायर -1/2, ये 2 कैंसिल, ये माइनस ई स्क्वायर ये कैंसिल, सिर्फ ई आ जाएगा, ई आर इक्वल टू ई, यानी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए साइन चेंज किया, रिजल्ट चेंज हो गया, इससे पहले प्लस प्लस था तो रिजल्ट कुछ और आया था, √3 से मल्टीप्लाई था, अब यहाँ प्लस और माइनस चेंज कर दिए तो √3 गायब हो गया, इतना आया। ठीक, एक तो तरीका आपको मैंने बताया, एक पॉइंट पर ये इतना। अब आप कहेंगे कि आपने इससे पहले वाले को रिजॉल्व करके बताया था, तो इसको भी बताइए, इसको भी रिजॉल्व करके आपको बताते हैं, लेकिन सिर्फ इसी पॉइंट पर इतनी फिगर बनाते हैं, ये इतना। तो आप देखिए आगे ये फिगर बनाते हैं रिजॉल्व करके, उसका भी रिजल्ट इतना ही आना चाहिए। अब यहाँ देखिए इतने फिगर बनाएंगे, ये E1 ऐसे है इतना E1, और यहाँ पर ये वाली लाइन, ये E2 जो है, ये E2 वाली लाइन, ये E2, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री, इतना दिया हुआ है। अगर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे इसे बीच से, तो ये बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री ये हो जाएगा, और 60 डिग्री ये इतना हो जाएगा। E2 इक्वल टू E है, E1 इक्वल टू E है, जिस एक्सेस से थीटा होता है उधर कॉस जाएगा, ये वाली लाइन है E1, इसको रिजॉल्व करना है, किस एक्सेस से 60 डिग्री एंगल है, इस वाले एक्सेस से 60 डिग्री है ये वाले, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, E cos 60 इधर आ जाएगा, E cos 60 इधर आ गया, E sin 60 इस तरफ आ जाएगा, E sin 60 इधर आ जाएगा। E2 को E2 को रिजॉल्व करेंगे, ये इस एक्सेस से, इस वाली लाइन से, इस एक्सेस से इधर इसका 60 डिग्री बन रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे, E cos 60 इधर आएगा, और इधर E sin 60 इधर आएगा, ये इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा ER, ये E cos 60 प्लस E cos 60, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस E cos 60 आ जाएगा, और cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2, ये 1/2 और ये 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये E आ जाएगा, E की वैल्यू कितना है ऊपर लिखा था KQ अपॉन A स्क्वायर। आपको जिधर से इजी लगे, जिस आप रिजॉल्व्स में कन्वीनियंट हो, या एक पॉइंट वाला, उससे आप कर लो। ठीक है, रेजोल्यूशन अगर बच्चों ने 11th में वेक्टर में अच्छे से सीख रखा है तो उससे काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वेक्टर की चीजें जहां जहां आएंगी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो, वहां पर हमको रिजॉल्व करने ही करना पड़ेगा। इसलिए अगर अच्छे से रिजॉल्व करना नहीं आता तो उसको एक दफे वेक्टर को थोड़ा सा रिजोल्यूशन सॉलिड कर लीजिए, तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैंने आपको फोर्स वाले टॉपिक में और इसमें स्टार्टिंग में सब बता दिया था, जितनी जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए, जो बच्चे ना भी पढ़े हो या उनका वीक हो तो उनको ये प्रॉब्लम होने ना पाए, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता देता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा और चेंज करते हैं धीरे धीरे। यहाँ से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये ट्रायंगल लिया था, अब स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर के कॉर्नर्स पर जो इलस्ट्रेशन हमने फोर्स में लिया था वही वाले इधर भी ले लेते हैं। आपको इससे पहले फोर्स में लिया था ये स्क्वायर, ये इसके कॉर्नर्स पर, 4 कॉर्नर्स पर चार्जेस क्यू रखे हुए थे, यहाँ पर इस जगह +q, यहाँ +q, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q। लेकिन अब की दफे ये वाला कॉर्नर हटा देते हैं, वहां पर हम किसी एक कॉर्नर पर फोर्स निकाल लेते हैं। यहाँ जिस कॉर्नर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखा जाएगा। ये A, ये B, C, D, ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का आपको जवाब देना है, पहले वो प्रॉब्लम, वो सवाल, वो प्रश्न आपको 100% समझ में आना चाहिए। अगर सवाल को या प्रश्न को आप 100% समझ जाएंगे तो 50% जवाब अपने आप निकल जाता है। और अगर हम बगैर प्रॉब्लम को समझे कुछ चीजें देख लिया, कुछ फार्मूले पता है, शुरू हो गया लगाना, तो कुछ उससे रिजल्ट नहीं निकलता है, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम लेके बैठे जब सॉल्व करने, पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको जो कॉन्सेप्ट जानते हैं
अपने अपने यहाँ से जहन से उसको लिंक करिए, अपने दिमाग को लिंक करिए फौरन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या क्या बैठेगा फिट। बहरहाल देखिए यहाँ पर हमने ए बी सी डी ये स्क्वायर है, यानी इस साइड ए ये साइड है, इनके कॉर्नर्स पर ये चार्ज रखे गए हैं क्यू क्यू ये क्यू। इस पॉइंट पर ई बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी ये मैंने आपको फोर्स के टॉपिक पे बता रखा है। तो इसका एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे कि अपने को समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बनाया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये ए, ये ए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ये दीज थ्री चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पर इसकी वजह से अगर निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पे, तो प्लस चार्ज है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, सीधा E1 यहाँ आ जाएगा। E1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, E1 इक्वल टू लिखेंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये चार्ज क्यू डिस्टेंस है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ वेक्टर लगा लो, यहाँ लगेगा वेक्टर तो यहाँ आई कैप भी लग जाएगा। ये एक्स डायरेक्शन में कोई भी चीज अगर एक्स डायरेक्शन में आएगी तो उसको आई कैप के साथ लिखा जाएगा, वेक्टर है तो। और अगर वाई डायरेक्शन में जाएगी तो जे के साथ लिखा जाएगा, जेड डायरेक्शन में जाएगी यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर तो उसको केस लिखेंगे। तो ये इतना आ गया आई कैप। अब इसकी वजह से अगर देखें ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट में निकालेंगे सीधा डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहाँ पर जो है ये इसकी वजह से यहाँ पर ये E2 इधर आ जाएगा, E2 इधर, और ये भी डिस्टेंस कितना है ये, तो इसकी वजह से भी ये इतना आ जाएगा E2, ये इक्वल हो जाएगा KQ अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन ये किधर जा रहा है, सीधा y डायरेक्शन में, इसको क्या लिखा जाएगा, J कैप लिखेंगे, J कैप ये इतना आ जाएगा, ये E2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अब ये दो चार्जेस हो गया, बचेगा तीसरा चार्ज ये डी पॉइंट वाला, इसके वजह से निकालेंगे। यहाँ सीधा डिस्टेंस पहले देखिए, तो डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस ये इतना, यहाँ पर प्लस चार्ज है इस पॉइंट पे, डायरेक्शन हो गया अवे फ्रॉम द चार्ज, ये चार्ज वाली लाइन पे ऐसे दूर चला जाएगा, ये ऐसे, ये E3 आ जाएगा, ये A है और ये भी A है, ये इतना A है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये इतना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, अंडर ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी a रूट 2 ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब डिस्टेंस मालूम हो गया, चार्ज पता है, इस पॉइंट पे E3 अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड तो ये आ जाएगा k q अपॉन a रूट 2 का होल स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा k q अपॉन 2a स्क्वायर, ये इतना आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन ये ऐसा सीधा जा रहा है, ये स्क्वायर डायगोनल्स 45 डिग्री होते हैं, और चाहे वैसे भी देख लिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन a, tan थीटा 1 आ जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 45 आ जाएगा, इधर ये 45 आ जाएगा। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल आप बताते हैं यहाँ से इतना, हमें इसको भी I और J के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इनको भी I और J के फॉर्म में लिखा गया, ये भी I और J के फॉर्म में आना चाहिए। ये ऐसे सीधा लगा हुआ है, ऐसे ये इस तरफ लगा हुआ है, यहाँ से ये 45 डिग्री, यानी ये यूं कह लीजिए कि यहाँ से ये टेढ़ा है, यानी 45 डिग्री, इसके अलोंग नहीं है ना इसके अलोंग, इसको सीधा कर दो। सीधा करने का मतलब इसको रिजॉल्व कर दिए, इस एक्सिस से 45 डिग्री, यानी इसका cos का कंपोनेंट इधर आएगा, sin कंपोनेंट इस तरफ, इधर कितना हो जाएगा E3 cos 45 ये आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा E3 sin 45 इस तरफ आ जाएगा, E3 sin 45। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, E3 ये लिखेंगे cos E3 वेक्टर E3 cos 45 ये आ जाएगा I कैप प्लस E3 sin 45 ये आ जाएगा J कैप। ये इतना J डायरेक्शन में गया, Y डायरेक्शन में sin 45 वाला, जो Y एक्सिस पर रहेगा उसको J के साथ लिखेंगे, जो X एक्सिस पर रहेगा इतना। sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यहाँ पर 1/√2 रख दीजिए। E3 इतना ये हो जाएगा KQ अपॉन 2a स्क्वायर और इसका √2 ये इतना रहेगा, ये I कैप प्लस ये भी KQ अपॉन 2a स्क्वायर और sin 45 √2 ये J कैप, ये इतना E3 आ गया।
अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर के साथ ऐसे ऐड कर दीजिए इसको, ये ऐसे। अब E1 ये इतना I के साथ है, E2 J के साथ है, ये दोनों I और J से सीधा सीधा जुड़ेंगे नहीं। E3 में I ये इतना KQ स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2A स्क्वायर, J भी इतना ही, J का कोएफिशिएंट, तो I और I ऐड हो जाएगा, तो I में KQ अपॉन A स्क्वायर यहाँ, KQ अपॉन A स्क्वायर यहाँ पर भी, ये कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे ऐड करते वक्त KQ अपॉन A स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन 2 रूट 2, ये I के साथ था, ये इतना I आ जाएगा, प्लस फिर J, यहाँ पर तो J है नहीं, J वाला कोएफिशिएंट ये, और यहाँ पे J वाला कोएफिशिएंट ये भी उतना ही, इसमें भी KQ अपॉन A स्क्वायर, ये बाहर ले लेंगे, KQ अपॉन A स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये आ जाएगा J कहती है। ये E निकल के आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिजल्टेंट अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर गिवन होगा तो ये इतना होगा। अगर हमें इसका इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए I के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, J के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, I के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैंने आपको बता रखा है इससे पहले फोर्स वाले चैप्टर में, अगर कहीं भी वेक्टर आ जाए ये टर्म और ये टर्म इक्वल है तो इसको हम मान लेते हैं अगर xi है प्लस xj तो उसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x 2x स्क्वायर यानी x रूट 2 आ जाएगा। यानी दोनों में से कोई एक वैल्यू इनटू रूट 2, तो दोनों वैल्यूज बराबर हैं। इनका अगर हमें रिजल्टेंट लिखना हो ये रिजल्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा, एक वैल्यू कितना है KQ अपॉन A स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये हो जाएगा इनटू रूट 2, ये आ जाएगा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर फॉर्म में आंसर चाहिए I और J के फॉर्म में ये रहेगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चाहिए ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन पूरे फिजिक्स में जहां कहीं पूछा जाता है इन जनरल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट न दिया हो तो हम एंगल निकाल के देते हैं, और ज्यादातर 90% केसेस में tan थीटा आता है, और कोई जरूरी नहीं है tan थीटा है, कहीं कहीं sin थीटा में आंसर रहता है, कहीं cos थीटा में आंसर रहता है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स इतना sin इनवर्स इतना, ज्यादातर ना ये इतने केसेस में ही रहेगा। 1-2% में कहीं sec इनवर्स से cos इनवर्स आएगा, तो लेकिन आने को कहीं कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट, ऐसा देखने को मिलता है, आंसर इसी फॉर्म में रहता है। अब अगर हम tan थीटा निकाले डायरेक्शन कितना होगा, इसको tan थीटा में देखो, थीटा में यूज कर चुके हैं, इसको tan अल्फा ले लिए, तो tan अल्फा J कोएफिशिएंट अपॉन I कोएफिशिएंट, ये दोनों इक्वल है, तो ये आ जाएगा कैंसिल हो, मान लेते हैं ये x है ये x है, तो ये 1 आ गया। तो आपका tan कितनी साइन की वैल्यू 1 होती है, वो 45 डिग्री, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो 45 डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये कि E1 E2 E3 को सबको ऐड करेंगे इसी लाइन पे आएगा। वैसे भी अब कुछ टीचर ऐसे बता देते हैं बेटा इसको जोड़ दो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, वो इस लाइन पे आ जाएगा। इस लाइन पे तभी आएगा जब E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो tan थीटा 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा। अब एक लाइन पे जितनी भी चीजें होंगी सब सीधा सीधा जुड़ जाते हैं। कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं, करेक्ट वो भी है, लेकिन ये जनरल मेथड है जो मैंने आपको, तो जनरल मेथड आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर इसको चाहे 30 हो 45 हो 60 हो कितने भी एंगल दे रहेंगे सबको रिजॉल्व कर लो, ऐसे रिजॉल्व करके I J के फॉर्म में लिख के I वाले को ऐड कर दो, J वाले को ऐड कर दो, बाद में आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। एक प्रॉब्लम ये मैंने आपको लिया, ये प्रॉब्लम आपको पहले फोर्स में भी ले चुके हैं, वहां भी बता चुके हैं, अब ये यहाँ पर हो गया। इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं इसमें, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए 4 कॉर्नर्स पर चार्ज रखे थे और सेंटर पे निकालते हैं। इससे पहले सेंटर में फोर्स निकलवा चुके हैं, ये स्क्वायर इनके 4 कॉर्नर्स पर चार्ज रख दिए गए, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, इनका डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ ये, ठीक। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ओ पॉइंट पर। इन चार्जेस की वजह से ये जो 4 कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे गए हैं Q Q Q Q Q,
इनकी वजह से सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे यानी डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो अब देखिए ये तो इजी। वैसे भी अगर आपने फोर्स का टॉपिक आपने रिवाइज किया होगा तो आपको दिख रहा होगा, आंसर पता चल गया होगा आपको क्या आएगा। नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी 1 मिनट में निकल जाएगा। ये डायग्राम आपको बना दिया। डायग्राम समझने की कोशिश करिए जहां तक हो सके। हर प्रॉब्लम का पहले डेटा लिखो, ठीक है, इसके बाद उसकी पिक्चर बनाओ, फोटो बनाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम कोशिश करिए डायग्राम बनाने की, बन जाए क्योंकि इससे आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा चीजें समझ में आसानी से आती रहें। यहाँ पर हमने ये बना दिया डायग्राम इसका। ये जो है स्क्वायर था, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, ये ए दे रखा है। तो आपको मैंने ये ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी लिख देते हैं, ए बी सी डी। अब हमको इस पॉइंट में निकालना है। हम आपको इससे पहले बता चुके हैं ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक। और कितना होगी ये भी बता चुके हैं, ए ओ बराबर बी ओ इक्वल टू सी ओ। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आगे भी जरूरत पड़ेगी, डी ओ ए अपान रूट 2 आ जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये इतना पूरा ए रूट 2 आता है, वो उसका हाफ है, ए रूट 2 अपान 2 ए अपान रूट 2 आ जाएगा, करेक्ट। अब ये प्लस चार्ज है, इसकी और डायरेक्शन इधर आएगी, ये प्लस चार्ज है, इसकी और डायरेक्शन इधर जाएगी। ये डिस्टेंस बराबर 4 बराबर इक्वल एंड अपोजिट, ये और ये कैंसिल हो गया, खल्लास। अब ये भी यहाँ पर स्क्वायर डायरेक्शन प्लस चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये है स्क्वायर से अवे फ्रॉम द चार्ज। ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये भी इक्वल, चार्जेस प्लस क्यू, ये भी कैंसिल, खल्लास। तो ई सेंटर पे कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया? 4 से बताया था आपको। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो देखिए काम बढ़ जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, ये तो 1 मिनट वाली प्रॉब्लम देखते ही। अगर पेपर जैसे इजी रहा, जिससे इस साल नीट का पेपर आया, अगर इस तरीके से इजी पेपर आएगा तो ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। इतना हलवा भी क्वेश्चन नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। तो वो गलती बच्चों की नहीं है, गलती है कि आपने रिवीजन नहीं किया। बच्चे गलती ये किए हैं, वो रिवाइज नहीं किया या पढ़ाई नहीं की ठीक से। लेकिन जो नीट देने जा रहा है वो इतना पढ़ करके जाता है, जो जेई देने जा रहा है सब इतना पढ़ करके जाता है, तो आइडिया रहता है। अब कभी कभी किसी टेंशन की वजह से गलती हो जाए, ठीक है, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए जिसकी वजह से, तो वही सब चीजें तुमको साल भर देखना है, वही सब चीजें तैयार करनी है। अगले एग्जाम के लिए हम पहले से ही रेडी रहे कि ये गलतियां न होने पाए। वो कैसे इंप्रूव होगी कि गलतियां न होने पाए, यानी वो एक्यूरेसी आ जाए, एरर रिड्यूस हो जाए। हम ये तो नहीं कह सकते आप 100%, लेकिन रिड्यूस करना, एरर बस 1%, 2%, 3% इतने रहने पाए, वरना 100% खत्म कर देना। तो उसके लिए टेस्ट से आएगा, टेस्ट आपको होने वाला है जल्दी, फोर्स और चार्ज पर। डेट आपको अगली क्लास में अनाउंस करूंगा। तो अगली प्रॉब्लम देखिए, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, केवल चार्जेस का साइन बदल देते हैं। ये यहाँ पर ये स्क्वायर है जैसे था, यहाँ पर ये प्लस क्यू यहाँ पर कर दिया, माइनस क्यू ये कर दिया। ये ए डिस्टेंस, ये बी सी डी, ये डायगोनल यहाँ पर, ये ऐसे इस पॉइंट पर हमें ओ पॉइंट है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी इन 4 चार्जेस की वजह से। इससे पहले वाले प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, वो मैंने हटा दिया, यहाँ क्या कर दिया, सिर्फ माइनस कर दिया, माइनस में, बाकी 2 प्लस ही प्लस। अगर चारों माइनस कर दोगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दिया गया। इस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इसका, देखिए ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे, माइनस क्यू यहाँ पर है, माइनस क्यू यहाँ पर है, ठीक। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना दिए, ये यहाँ से ये पॉइंट, ये अभी हमने डिस्टेंस से आपको बताया था, ए बी सी डी, ये ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये इक्वल टू सी ओ, ये इक्वल टू डी ओ। ये कितना बताया था आपको, ए अपॉन रूट 2 निकाल बताया। देखिए आप इस जो है सेलेक्ट, ये प्लस चार्ज है,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री निकालोगे, डिस्टेंस मालूम है यहाँ से यहाँ तक a/√2, तो ये प्लस चार्ज डायरेक्शन क्या आएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, किधर ये चार्ज ये इससे दूर, तो ये आ जाएगा E1, ये इतना आ जाएगा। अब E1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ लिखो, E1 इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है a/√2, इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2KQ अपॉन ये √2 का स्क्वायर करेंगे ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा 2KQ अपॉन a स्क्वायर, इसकी वजह से निकाल दिया। ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से अगर इस पॉइंट निकालेंगे तो ये भी प्लस चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E2 हमारा इधर आ जाएगा, ये E2 इस तरफ आ गया, ये भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, डिस्टेंस बराबर है, E2 भी इतने निकल के आ जाएगा। ये माइनस चार्ज है, इसके वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन ये माइनस चार्ज टुवर्ड्स चार्ज, डिस्टेंस उतना ही है तो मैग्नीट्यूड भी इतनी आएगा, इसी इतने पे आएगी, लाइन इतनी होगी, लेकिन थोड़ा सा इसको मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, आपको समझने के लिए हम यहाँ बना रहे हैं, ये E3 ये इतना है, करेक्ट, ये भी E3 मैग्नीट्यूड में इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही निकल के आएगा। अब E4 देखिए, इसके वजह से अगर इस पॉइंट निकालेंगे माइनस चार्ज, ये भी इसी बराबर ही आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, लेकिन इसको भी आपको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पर E4 आगे करके लिखते हैं, ठीक है, ये E4 यहाँ आ जाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा जितना ही पीछे आ गया, ये इतना आ जाएगा। अब आगे देखिए, इस पॉइंट पर एक दो वेक्टर इधर काम करें, दो इधर, ये दोनों एक ही लाइन पे दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक ही लाइन पे दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको हम मान लेते हैं इधर ऐड करने जो आएगा इसका E डैश नाम रख देते हैं, E डैश किसको, E डैश पर हो जाएगा E1 प्लस E3, ये इतना आ गया E1 प्लस E3। अब E1 और E3 यहाँ पर इक्वल है, देखिए E1 ये इतना और E3 भी इतना ही, E1 ये इतना 2KQ अपॉन a स्क्वायर, E3 भी इतना, तो दोनों बराबर है, तो ऐड कर देंगे 4KQ अपॉन a स्क्वायर, जस्ट डबल हो जाएगा, E डैश इतना आ गया, E डैश की लाइन है, E डबल डैश ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक ही लाइन पे, इनको मान लेते हैं E डबल डैश, E डबल डैश ये इक्वल हो जाएगा E2 प्लस E4, ये इतना आ जाएगा, ये भी दोनों E2 और E4 दोनों इक्वल है, इतने ही है, ये भी आ जाएगा 4KQ अपॉन a स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब E डैश इधर, E डबल डैश इधर, ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 90 डिग्री ये है, 90 ये, 90 ये, 90 ये, तो ये अब एक पॉइंट पे दो वेक्टर है, E डैश इधर, E डबल डैश इधर, एक पॉइंट पे दो वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90, तो अंडर रूट E डैश का स्क्वायर प्लस E डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2E डैश इंटू E डबल डैश इंटू cos 90, और cos 90 जीरो होता है, इसलिए रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो टर्म जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अंडर रूट E डैश का स्क्वायर प्लस E डबल डैश का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर E डैश भी इतना है और E डबल डैश भी इतना, दोनों बराबर, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर x√2, यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4KQ अपॉन a स्क्वायर इंटू √2, ये हमारा नेट आंसर हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। अच्छा देखिए, E डैश इधर है, E डबल डैश इधर है, तो इनके दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो यानी बीचों बीच पे, और दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी 45 पे इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका 45 सीधा ये ऐसे आ जाएगा रिजल्टेंट वाली लाइन, ये ER इधर आ जाएगा। अब इतना निकलवाना मुश्किल है, ये जेई में तो आ सकता है, इतना टाइम जो लगता है वो नीट वालों को इतना नहीं दिया जाता है, 1 मिनट के अंदर करना रहता है, तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए इसमें क्या पूछेगा, ऐसे चार्जर रख देगा, बोलेगा इनकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर आएगी। अब रिजल्टेंट डायरेक्शन रखने के लिए ऐसे एक ऑप्शन इधर बना दिए, एक इधर के लिए बना दिए, एक इधर के लिए बना दिए, एक इधर के लिए बना दिए, ये A कर दिए, ये B, ये C, ये D, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नीचे वाला, नीचे जा रहा है ना, ये ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहे, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्शन कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आराम से आपको उसमें एग्जाम में आपको जज करना है ना कि आपको आता है नहीं आता, इसलिए तो एग्जाम लिया जा रहा है कि आप कितना, उनको ये पता है कि आपको ये आता है, आपने डायरेक्शन करेक्ट लगाया, जिनको नहीं तैयार होगा वो कुछ भी लगा करके आ जाएंगे, तो इसलिए ये डायरेक्शन आ गया। या यहाँ O से E कर देगा, O से F कर देगा, O से, अगर ये एरो नहीं लगाएगा तो ऐसे दे देगा। तो इस तरीके से आंसर इसमें पूछे जाते हैं। एक तो आपको ये बता दिए, ये 2 चीज। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आपको फोर्स पे हम वेरिएबल बताया था, चार्ज वेरी कर रहा था, तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करना था वो निकालना सिखाया था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, जो आपको फोर्स में एक बताया था प्रॉब्लम, एक चार्ज रॉड के ऊपर, एक रॉड के ऊपर चार्ज रख दिया गया
और एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया, पॉइंट चार्ज और चार्ज रॉड के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कैलकुलेट कराया था। ऐसे यहाँ पर रॉड है, रॉड के ऊपर चार्ज रख दिया गया, तो एक पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए आपने अगर पिछला लेक्चर ध्यान होगा आपको, तो आपको ये याद आ जाएगा, प्रॉब्लम वही है। तो यहाँ पर ये हमने ले लिया इस जगह पर, और यहाँ पर ये चीज, ये चार्ज रॉड है, ठीक। यहाँ इससे पहले वाली प्रॉब्लम में मैंने लैम्डा दे रखा था और यहाँ पर चार्ज क्यू रख रखा था, इसके लेंथ बी था, यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस ए था, और यहाँ हमने लैम्डा दिया था इस पूरे इसकी लीनियर चार्ज। अभी हम ले लेते हैं क्यू, ले लेते हैं, बदल बदल करते हैं ताकि आप दोनों जगह से देखें कैसे निकालें। यहाँ क्यू ले लिया, हालांकि वहां मैंने बताया भी था कि क्यू अगर आपको दिया होगा तो कैसे करेंगे, लैम्डा को कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इस पूरे रॉड पे चार्ज कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। इसकी लेंथ कितना है, बी है, इसका ये वाला एंड इसके ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है ई ओ, बताना है नेट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पर कितनी आएगी। तो देखते हैं हम लोग फिर इसको। अब इसका एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं और थोड़ा बड़ा डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर ये ले लिए, यहाँ पर ये इस तरीके से रॉड ये है, यहाँ पे प्लस चार्ज प्लस ये बी डिस्टेंस ये इतना है, यहाँ पर ये ए ये इतना आ जाएगा, और ये ओ पॉइंट। हम लोग कूलम्स ने बताया कि हम पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर चार्जेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज कहीं ले लें, इसके और इसके बीच में नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे, तो एक पॉइंट चार्ज कहीं पर लेते हैं, ठीक है। वो डिस्टेंस कहाँ से ले जाएगी, ओरिजिन से। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, तो यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया, ये इतना मान लीजिए है बहुत छोटा हमको और आपको इतना बड़ा दिख रहा है, तो इसको x डिस्टेंस ये इतना ले लिया यहाँ पर, और ये इतना, इसके अगर ये x डिस्टेंस लोगे, इसके आगे इसकी थिकनेस जो ले जाएगी वो dx, y लोगे तो आगे dy, r लोगे तो आगे dr, z लोगे तो आगे dz, ये x है, इसको हम आगे कितना ले सकते हैं, ये इसकी थिकनेस, ये कितनी लेनी पड़ेगी dx। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, बहुत थोड़ा चार्ज आएगा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी का, क्योंकि टोटल क्यू दे रखा है, कैपिटल क्यू का कोई ना कोई पार्ट यहाँ पे आएगा, dq ये इतना आ जाएगा, dq ये इतना आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये dq आ गया, अब हमको dq निकालना भी पड़ेगा। इस dq को इस पे अगर चार्ज हम मान लेते हैं फिलहाल थोड़ी देर ये dq है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है kq अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे चार्ज स्मॉल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी स्मॉल आएगी, तो d इक्वल हो जाएगा k इनटू dq अपॉन x स्क्वायर, ये इतना आएगा, ठीक। ये अब हमको चाहिए dq चाहिए, dq कैसे निकालेंगे, ये देखिए पूरे b लेंथ पे चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, पूरे b लेंथ पे चार्ज कितना क्यू है, कैपिटल क्यू। b लेंथ पे, ये b लेंथ है टोटल, ये इतना, इस पे कितना चार्ज दे रखा है, कैपिटल क्यू। कितने लेंथ चाहिए हमको, इतने लेंथ बताना है, तो इतना लेंथ कितना है, ये dx, तो dx लेंथ पे ये जाएगा q यहाँ रहेगा, ये वाला b नीचे आएगा, जितने निकालना है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, ये dq आ गया, dq वैल्यू कितना आ गया, q अपॉन b इनटू dx, ये इतना है, ये dq आ गया, dq आ गया। dq वैल्यू ला करके हम यहाँ पे पुट कर दें, तो ये de इक्वल टू हो जाएगा k इनटू, और ये हो जाएगा dq, dq की प्लस पे कितना आ जाएगा, q अपॉन b इनटू dx, ये इतना रहेगा, ये dq जगह रखनी है, ये x स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ये इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही पॉइंट यहाँ से इसके बीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो हम क्या काम करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ऐड कर दें, सारे पॉइंट्स को ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ऐड करने का मतलब क्या है, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट यहाँ से शुरू करेंगे, यानी ये यहाँ से a डिस्टेंस पर है पहला पॉइंट, और यहाँ b पर जाकर के a प्लस b पे जाके ओवर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें e चाहिए, तो इधर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल d e आ जाएगा, ये k q b कांस्टेंट टर्म, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, dx अपॉन x स्क्वायर, ये इतना आ गया यहाँ पर। अब हमको इंटीग्रेशन लग गया, तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट कैसे लगेगी, लिमिट देखिए लगाने के लिए क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से, कितना डिस्टेंस यहाँ से a डिस्टेंस से शुरू हो रहा है, a डिस्टेंस से शुरू हो रहा है, कहाँ जाकर ओवर हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, a प्लस b, तो ये a प्लस b पर आकर के खत्म हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन ये आपको पहले बता चुका हूँ इंटीग्रेशन, और आपको इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं आता
प्रैक्टिस कर लो, अभी भी वक्त बहुत है, कोई आपका लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो बेसिक चीज कमजोर हो उसको सीखो, उसको कहीं से जाकर लर्न करो। नहीं आता फोन करो मेरा नंबर आपके पास होगा। नंबर किसमें होगा? आपका ऐप में नंबर है। यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब पे नंबर आ रहा होगा, आप नंबर लो, फोन करो, आपके हम ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कराएंगे। कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ताकि बेसिक चीज की वजह से ऐसा ना हो कि आपको आगे फिजिक्स ना आए, उसके वजह से आप घबराइए मत, ठीक है? तो आप हमें फोन करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। बेसिक चीज है, जो भी आपको छोटी छोटी चीज भी नहीं आ रही हो तो उसको शर्माने की जरूरत नहीं है कि हम इतनी छोटी चीज पूछेंगे, क्या सोचेंगे सर, क्या सोचेंगे, ये हटा दो। क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, कितने काम हम नहीं कर पाते हैं। तो ये दिमाग से हटा दो। वो सोचेंगे उनका हेड है, आपको जो करना है वो आप करिए। वो सोचेगा अपनी एनर्जी लॉस करेगा, आप तो अपना काम करो, ठीक है? आपको नहीं आता आप सीखो, सीख जाओगे आगे बढ़ जाओगे, वरना वो बीमारी आपके यहाँ पूरे सब्जेक्ट में वैसे वैसे बनी रहेगी, वो और नासुर बनाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपको बताया था -1/x, ये इतना है, और ये a से a प्लस b तक, ये पीछे जाइए पूरा वहां पर करा रखा है, ये k/b। अब यहाँ पहले अपर लिमिट रखी जाएगी -x के प्लेस पर a प्लस b, फिर माइनस के साथ, ये वाला माइनस दूसरा है वो माइनस, ये वाला माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ पर a लग रहा, ये इतना a आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k/b, और ये हो जाएगा यहाँ से a प्लस b, एलसीएम ले लीजिए, ये a प्लस b कैंसिल, यहाँ माइनस से आ जाएगा, प्लस ये a से कैंसिल, यहाँ पर ये a प्लस b इस जगह पे आ जाएगा, और ये a से कैंसिल, और ये b बचेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? क्या बचेगा अपने पास? k/a इंटू a प्लस b, ये आएगा, ये रिजल्टेंट e आ गया, ठीक? तो देखिए यहां से यहां तक तो फिजिक्स लगी, यहां तक, ठीक? हमने क्या काम किया, एक पॉइंट चार्ज पे उसने निकाल दिया k/x², जो हमको पता है, q की जगह dq रख दिया। कितना चार्ज होगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, भैया पूरे b लेंथ पे q चार्ज है तो इतना dx लेंथ पे कितना होगा, ये ऐसे निकाल दिया, ये इतना आ गया, ये ला के यहां रख दिया, एक पॉइंट भी ऐसा आ गया, यहां से लेकर यहां तक ऐड कर दिया, ये इंटीग्रेट, ये फिजिक्स ओवर हो गई। इसके आगे क्या लग रही है? मैथ्स लग रही है, गणित लग रही है, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता इसमें फिजिक्स का कोई दोष नहीं होगा, ठीक है? वही हमने कहा इसको सीख लो। तो ये इंटीग्रेट करके लिमिट रखेंगे, ये इतना आंसर आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को अगर आपसे घुमा के पूछा जाएगा, कैसे पूछेंगे? देखिए ये प्रॉब्लम, इसकी वजह से ये प्लस चार्ज था, डायरेक्शन किधर आएगा? शायद प्लस है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, रिजल्टेंट इनवर्स डायरेक्शन ये आ जाएगा, ठीक? अब इस प्रॉब्लम को अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए तो थोड़ा चेंज कैसे करेंगे? ये रिजल्ट आपको पता होगा, ये मतलब याद नहीं करना है आपको, तो ये तो निकालना आना चाहिए। देखिए अभी प्रॉब्लम को ऐसे घुमा दिया जाएगा, मान लीजिए दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये रॉड हमने ले लिया ऐसे, ये b लेंथ का है, a डिस्टेंस ये दे रखा है, a डिस्टेंस, b लेंथ ये इतना दे रखा है, चार्ज इस पे प्लस दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, लीनियर चार्ज डिस्टेंस, दूसरी रॉड यहाँ रख दी है, ये उतना ही लेंथ है जितना ये इससे पहले वाला, ये प्लस प्लस ये इतना, ये डिस्टेंस ये भी है, ये भी a डिस्टेंस ये इतना, इस पे भी कैपिटल क्यू चार्ज है, इस पे भी कैपिटल क्यू चार्ज ये इतना, ठीक? अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री अभी मैंने आपको निकाल के दिया है, k/a × a प्लस b, तो मैं रिजल्ट पता है आपको, इसका डायरेक्शन इधर चली जाएगी, इसकी वजह से जितना रिजल्ट इसकी वजह से आ रहा है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, उतने रिजल्ट इसकी वजह से इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इधर आ जाएगा। तो ये जब आप मान लीजिए ये इधर निकल के आएगा, इधर निकल के आएगा, चाहे इसको आप E2 बोल दीजिए और इसको आप E1 बोल दीजिए, लेकिन दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। दोनों एक वेक्टर इधर काम कर रहा है E, इधर, दोनों बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, दोनों क्या है? इक्वल है। एंगल 90 डिग्री होगा, दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? E√2 x√2 √E1² प्लस √E2², दोनों इक्वल है। करके देख लीजिए एक दफे खुद से, ताकि आपकी पेन फास्ट चले। यहाँ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा E√2। अब ये रिजल्टेंट किधर जाएगा? इन दोनों वजह से रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये ऐसे आएगी यहाँ 45 डिग्री, ठीक? ये रिजल्टेंट ER इधर आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर। अब ऐसा अगर दिया हो फिगर, आप खट से निकाल दे, हो सकता है ऐसे बना रहे, ये बना रहे, आज पूछेगा रिजल्टेंट डायरेक्शन बताइए। तो ये आइडिया आपको इतना लंबा मैग्नीट्यूड ना कैलकुलेट कराया, ये इतना कैलकुलेट कराया। तो E√2, अब यहाँ पर ये आपको मालूम था E की वैल्यू KQ/A × A + B × √2, ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद
अगली क्लास में आपको जो है कुछ और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फोर्स से बताया था इक्विलिब्रियम पे, ऐसे यहाँ पे पूछेगा नल पॉइंट, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यहाँ आएगा नल पॉइंट, जहाँ दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल हो जाए, ठीक है, वहां पर नल पॉइंट आ जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। कहां पर मिलेगा वो पॉइंट सर्च करो जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है।